हाँ जी, क्लास 11th. Class 11th, as you know that we are going with the topic ellipse exercise 11.3. I'm going to explain the examples from exercise 11.3. ellipse के साथ रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने लगे हैं. ठीक है, देखो एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको इसके रिजल्ट्स और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. Okay, to find the coordinates of the focus, vertices, length of the major, minor axis, eccentricity, later sectum of the ellipse. ellipse given है, उसकी सारी चीज़ें फोकस निकालना है, वर्टिसेस, मेजर, माइनर एक्सिस, सब कुछ निकालना है. एक ellipse की इक्वेशन गिवन है ये वाली. ओके, तो देखो आपको जैसे हमने पैराबोला में किया था कि पैराबोला 4 टाइप्स का था. जब भी आपको इक्वेशन गिवन होती थी आप उसको किसी एक पैराबोला के साथ कंपेयर करते थे और फिर उसके जो रिजल्ट्स है वो लगाते थे. अब इसमें भी 2 टाइप का है एलिप्स, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये एलिप्स ये वाला है या ये वाला है. मतलब इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस वाली लेनी है या मेजर एक्सिस वाई एक्सिस वाली लेनी है हमने. ठीक है ना, ये है इसकी, ये इसकी है मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसमें मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस. ठीक है ना, तो हमने ये डिसाइड करना है कि अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस वाली लेनी है फिर ये सारे रिजल्ट्स लगेंगे. अगर ये वाला एलिप्स है तो ये सारे रिजल्ट्स यहाँ पे लगेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे किस बात से हम क्लियर हो पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा रिजल्ट लगाना है वो आप देखो, मैं आपको बताती हूँ. आपने क्या करना है, ये 2 है ना इक्वेशंस, और हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी वाली इक्वेशन लेके उसके रिजल्ट्स यूज़ करें और उससे इसका सम सॉल्व करें. देखो बेटा, आपने ना देखना कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे x वाली टर्म का मतलब x एक्सिस का डिनोमिनेटर बड़ा है, x का डिनोमिनेटर बड़ा है या y के नीचे डिनोमिनेटर बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो ना वो वाली एक्सिस को आपने मतलब मेजर एक्सिस ले लेना. जैसे कि यहाँ पर आप देखो एक x है, ये y है, इसका डिनोमिनेटर है 25, इसका डिनोमिनेटर है 9. ठीक है, तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा होगा 25 का, तो मैं क्या कहूँगी कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा एक्स एक्सिस का. इसमें इट मीन्स मैं कहूँगी कि मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस. ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर एक्स का बड़ा है इसलिए मेजर एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी, एक्स एक्सिस पे लाई करेगी. ठीक है, इसी तरीके से अगर वाई का डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आप बोलोगे कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस वाली है, और ये इक्वेशन किसकी है जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और इसमें ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है जिसमें मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है. ठीक है ना, तो आप बताओ अब कौन सी इक्वेशन को यूज़ करें. अब ये वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, देखो तो ये यूज़ करते हैं ये वाली इक्वेशन, कंपेयरिंग इट विद दिस इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम. ठीक है, तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, बिकॉज इस केस में जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, इस केस में मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है. ठीक है, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे. देखो इसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो कहना राइट इट एज की ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, यहाँ से कहना राइट इट एज की बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 5, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 3. ठीक है, तो ए और बी आ गए मेरे पास. देखो सबसे पहले मैं क्या निकालने लगी हूँ, लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस. अगर आपको याद हो तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, देखो बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट 2a, माइनर एक्सिस 2b. कोई भी आपके पास एलिप्स हो ये 2a और ये 2b ही रहेगा. ओके, सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आएगा 2a, इट मीन्स 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. ठीक है, माइनर एक्सिस दैट इज इक्वल टू 2b, 2 × b is 3 is equals to 6 यूनिट्स. ये माइनर एंड मेजर एक्सिस आ गए. ओके, तो नेक्स्ट देखिए, ये हो गया मेजर माइनर एक्सिस निकाल लिया मैंने. फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. फोकस, ये फोकाई का मतलब होता है कि 2 फोकस है ना, प्लूरल ऑफ फोकस इज फोकाई. ओके, एंड फोकस है यहाँ पे ±c,0. ठीक है ना, और वर्टिसेस जो है ना वो है ±a,0. ठीक है, तो देखो वर्टिसेस अगर मुझे निकालनी हो तो वर्टिसेस तो मैं निकाल सकती हूँ. ये कितना आएगा, a की वैल्यू है 5, यहाँ पे लिखो ±5,0, ये आ गई वर्टिसेस. ठीक है, फोकस निकालने के लिए मुझे ±c चाहिए, यानी कि मुझे c की वैल्यू चाहिए. तो देखो a है, b है, आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था, ये वाला रिजल्ट, रिलेशन बिटवीन a, b एंड c. ठीक है, तो हम ये निकाल के यहाँ से पहले c की वैल्यू निकालेंगे फिर नेक्स्ट होगा. ठीक है,
तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर है 25 माइनस ये आएगा 9 16, c आ गया मेरे पास 4, ठीक है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या ना, राइट इट एज प्लस माइनस 4,0, ये फोकस हो गया, ये वर्टिसेस हो गए, मेजर माइनर एक्सिस हो गया। और क्या रह गया मेरे पास जी, इसेंट्रिसिटी। हाँ जी, ई का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है आपने, कोई प्रूफ नहीं करके दिखाना। ई इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ओवर हियर नाउ, सी इज 4, ए क्या है यहाँ पे 5, सो इट इज 4/5, ओके। एंड अभी यहाँ पे क्या रह गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है ना, वो होती है 2b² ए। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये आपको लर्न नहीं करना, ओके। 2b² ए विच इज इक्वल टू 2b² की वैल्यू 9, ए है यहाँ पे 5, ओके। सो इट इज 18/5 इज योर आंसर, ठीक है बच्चे। इस तरीके से करोगे, सिर्फ रिजल्ट्स यूज करने हैं ये वाले, ओके। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 10। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, वर्टिसेस एंड द लेंथ ऑफ द मेजर माइनर एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स दी। इसका भी सब कुछ कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस सब कुछ निकालना है इलिप्स का ही। बच्चे देखो, आपको यहाँ पे देखने में लगता होगा कि ये तो इलिप्स की इक्वेशन ही नहीं है, 9x² + 4y² = 36, है ना। आपको देखने में लगता होगा कि ये तो इलिप्स की इक्वेशन ही नहीं है, बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इसको अगर नहीं है तो फिर बनानी पड़ेगी इलिप्स की इक्वेशन, ठीक है। इलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है ये वाली, ठीक है, या ये तो यहाँ ये वाली, ठीक है ना। इस टाइप की जो है हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब आप इस पे ऑब्जर्व करो कि ये जो इसकी राइट हैंड साइड है वो 1 के है इक्वल, है ना। तो यहाँ पे है 36, इसको 1 बनाना पड़ेगा। ये आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 36 के साथ डिवाइड कर दोगे। वो इसलिए करोगे कि राइट साइड पे 1 आ जाएगा, बाकी इक्वेशन वो ठीक हो जाएगी, स्टैंडर्ड बन जाएगी, ये स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, ओके। तो यहाँ पे करो, इसको पूरी इक्वेशन को 36 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x² अपॉन 4 + y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये आ गया। अब देखो हाँ जी, इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, ये है या ये वाली इक्वेशन है, कौन से रिजल्ट लगाओगे, चूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, देखो बच्चे, मैंने आपको बताया कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो उस एक्सिस के ऊपर हमारी मेजर एक्सिस लाई कर रही है। यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है y का, तो आप लिखोगे कि मेजर एक्सिस लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है। सो अब ये हमें पता लग गया कि ये इलिप्स कौन सा वाला है, ये वाला है इलिप्स, y² अपॉन a², ठीक है ना, ये वाला। कि मतलब y के नीचे हमने a वाले, मतलब मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमने y के नीचे लिख देना, ठीक है ना, ऐसे करोगे। फिर अब इसको कंपेयर कर लो, b² आ गया 4, a² आ गया 9 और b आ गया 2, ये आ गया 3, ठीक है। c की भी वैल्यू निकाल ले, फिर वो तब भी यूज भी होगी हमारे पास, ठीक है। तो हमें पता है कि c² इज इक्वल्स टू, ये देखो बेटा यहाँ से रिजल्ट लगा रही है, मैंने आपको करवाया, ठीक है। c² इज इक्वल्स टू a² माइनस b², ये लिख सकते हैं ना, c² इक्वल टू a² माइनस b², ये लिखा मैंने, ठीक है। c² इज इक्वल्स टू 9 माइनस a² है ना, a² 9 माइनस 4, ओके। c² इज इक्वल्स टू 5, तो c इज इक्वल्स टू √5, ठीक है। तो ये आ गया, a b और c तीनों की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है सबसे पहले, ठीक है। तो चीज़ें निकालने स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले फोकस, ठीक है। तो हाँ जी बेटा, इस वाले इलिप्स के लिए फोकस क्या है बेटा, 0 ± c। ये देखो, आप ये याद रखोगे कि मेजर एक्सिस अगर y एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है तो सारे रिजल्ट्स जो आएंगे ना वो y एक्सिस के ऊपर आएंगे, x कोऑर्डिनेट उस पर 0 आएगा। जो भी रिजल्ट्स आएंगे फोकस वर्टिसेस है ना, उस पर y एक्सिस वाले जो कोऑर्डिनेट है ना वो आएगा मेरे पास, ठीक है। अब 0, ± c, ये आ गया 0, ± √5, ठीक है। इस तरीके से फोकस आ गया मेरे पास। अब निकालनी है वर्टेक्स, ठीक है ना। वर्टेक्स अब आपको फिर से पता होना चाहिए 0, ± a, ठीक है ना, ये वाला मतलब y एक्सिस का कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे। तो आप लिखोगे 0, ± 3, ये a है 3, तो ± 3 लिख दोगे, वर्टिस हो गया ये, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2a, ये देखो
लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस यहाँ पे भी 2 है, 2a 2b, ये 2a और 2b ही रहनी है, ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ये वाला 3, 6 यूनिट्स, माइनर एक्सिस बेटा जी 2b, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया 4 यूनिट्स, ठीक है। और क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू C अपॉन A, तो C कितना है यहाँ पे, ये वाला √5 अपॉन A कितना है 3, दिस विल बी योर आंसर, ओके। जो जो पूछा वो वाली हमने चीज़ें निकाल देनी है, ओके। तो नेक्स्ट बच्चे एग्जांपल देखो, पर ये याद रखना है कि सबसे पहले ये निकालने से पहले ना आपने ये याद रखना है कि ये जो इक्वेशन है ना, आप ये इसको सिलेक्ट से ही करोगे कि ये इलिप्स लेना कि ये वाला इलिप्स लेना। अगर मान लो आपने गलती से ये वाला इलिप्स ले लिया, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है आप ये ले लोगे, ए और बी की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग फिर सारा आगे सारे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट से ही ध्यान रखना है कि आपका आंसर जो रिजल्ट है वो ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज दी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टिसेस आर दिस एंड फोकस इज दिस। देखो यहाँ पे अब क्या है कि वर्टिस और फोकस इन्होंने दिया, इक्वेशन हमें निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में था कि इक्वेशन हमने बनाई थी, ठीक है, इक्वेशन गिवन थी और बाकी चीज़ें हमने निकाली थी। यहाँ पे इक्वेशन हमने निकालनी है, बाकी चीज़ें गिवन है। अच्छा देखो, वर्टेक्स और फोकस, ठीक है, वर्टेक्स गिवन है, ठीक है, ±13,0 और फोकस गिवन है ±5,0। बच्चे देखो, इससे पहले हमें इक्वेशन भी तो पता लगनी चाहिए कि इक्वेशन मुझे कौन सी इलिप्स की बनानी है। मतलब इक्वेशन जो है वो मेरे पास ये बनने वाली है या ये बनने वाली है, ये वाला इलिप्स बन रहा है कि ये वाला इलिप्स बन रहा है, ठीक है ना। ये भी बेटा आप जो गिवन चीज़ें हैं उससे देख के निकालोगे। ये देखो यहाँ पर दोनों में क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट जो गिवन है उसमें एक्स वाला कोऑर्डिनेट गिवन है, वाई वाला कोऑर्डिनेट दोनों में 0 है, ठीक है ना। सो इससे आप अंदाज़ा लगाओगे, इससे आपने बात ये अपने माइंड में रख लेनी है कि मेजर एक्सिस जो है वो किस पे लाई कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट तो गिवन है ना हमें, मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस और वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 है। आप यहाँ से देख लो, अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करती है तो ए वाला मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट आता है, यहाँ पे भी पहला कोऑर्डिनेट एक्स वाला कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ±a गिवन है, ±c गिवन है, तो दिस इज ये वाला इलिप्स बन रहा है यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम ये इसी के रिजल्ट सारे यूज़ करेंगे और यही वाला इलिप्स की इक्वेशन बना के दिखाएंगे, ओके। तो देखो मेरे पास पता लग गया कि मुझे कौन सा इलिप्स बनाना है, एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस जिसकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। वर्टिसेस ये है, तो जनरली वर्टिसेस किसके इक्वल होती है, ±a,0, ठीक है ना। तो a कितना आ गया 13, फोकस किसके इक्वल होता है, ±c,0, तो c कितना आ गया 5, ठीक है। देखो ये वाली इक्वेशन जनरल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक a चाहिए, एक b चाहिए, a और c आगे b निकाल सकती हूँ मैं, ठीक है। b का मेरे पास फॉर्मूला होता है b² = a² - c², इसी से निकालो, ठीक है ना, b²। तो b² = a², 169 - 25, तो ये आ गया 144 b²। तो पुट द वैल्यू ओवर हेयर, यानी कि x² a² है मेरे पास ये 169 + y² अपॉन b², 144 = 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ठीक है। इस ऐसे करोगे, ऐसे ये वाले क्वेश्चंस, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल में गिवन है कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस गिवन है 20, ठीक है, एंड फोकस इज दिस। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 20 गिवन होने का मतलब क्या है कि 2a गिवन है 20 के इक्वल, मतलब हमें ये नहीं पता कि अब इक्वेशन कौन सी है अभी, पर मेजर एक्सिस 20 गिवन है, तो कहना राइट 2a = 20 और a = 10, बिकॉज दोनों केसेस में 2a ही होता है, मेजर एक्सिस तो 2a ही है, तो यही आएगा, a है 10, ठीक है। फोकस गिवन है 0, ±5, ठीक है। अब इससे आप देखोगे कि मेरे पास कौन सा इलिप्स बन रहा है, 0, ±5। आप कह सकते हो कि मेजर एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी, मेजर एक्सिस लाई ऑन y एक्सिस, बिकॉज y का कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो फोकस अगर 0, ±c आ रहा है, इसका मतलब ये वाला है इलिप्स मेरे पास, ओके। तो आप ये वाला लोगे 0, ±c, तो c क्या आ गया मेरे पास 5, ठीक है। a आ गया, c आ गया, मुझे पता है मुझे इलिप्स की इक्वेशन ये वाली बनानी है अभी, ठीक है। a है, b c है, b² = क्या ना, राइट इट एज a² - c² अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो b² = 100 माइनस ये है 25, है ना,
b square is equals to what, 75. Put over here x square upon 75 plus y square upon 100 is equals to 1. This is the required equation of the ellipse which we would want to find out. Okay, so next question is the equation number 13, example number 13. Find the equation of the ellipse with major axis along the x-axis. बेटा ये देखो इसमें क्या गिवन है, हर क्वेश्चन में ना डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनानी है. तो इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन यूज़ है हमने उसको गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको यूज़ करके हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनानी होती है. ठीक है, तो इसमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इट इज़ कन्फर्म्ड कि इक्वेशन एलिप्स की ये वाली बनने वाली है. कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इक्वेशन ये वाली बनेगी, कंफर्म है. ओके, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट 4, 3 एंड -1 and 4. पासिस थ्रू द पॉइंट 4, 3 का मतलब कि अगर ऐसे कुछ एलिप्स बन रहा है तो इसकी बाउंड्री पे है ना, इट पासिस थ्रू द पॉइंट 4 and 3, मतलब 4 and 3 कोई इसकी बाउंड्री पे पॉइंट्स हैं. ठीक है, और ये भी कोई यहाँ पे कोई पॉइंट है, बाउंड्री वाले पॉइंट्स गिवन है, इट पासिस थ्रू दिस एंड दिस. इसका मतलब ये बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या लेते हैं, x एंड y. यानी कि आप इसको लिखोगे x1 y1, इसको आप लिखोगे x2 एंड y2. ठीक है ना, ये कोई a b c वाले कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, जो पास कर रहे हैं पॉइंट्स में है ना वो गिवन है कि इस लाइन से इन पॉइंट से इलिप्स जो है वो पास कर रहा है. तो पॉइंट जहाँ से पास कर रहा है उसको हम x और y लेते हैं. ओके, तो आप लिखोगे व्हेन इट पासिस थ्रू 4 and 3. इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की जगह पे 4, y की जगह पे 3 पुट करना. ओके, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी ये वाली. ठीक है, व्हेन इट पासिस थ्रू -1 and 4, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये दोनों इक्वेशन बन चुकी है. बेटा देखो अब ये क्वेश्चन जो है ना कैलकुलेशन वर्क में आपने खुद सॉल्व करना है. हमें इक्वेशन चाहिए ये वाली एलिप्स की, यानी कि मुझे किसी तरीके से a और b की वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू. आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई है, आप इसको सॉल्व करोगे. सॉल्व किस तरीके से करोगे, आप लिखोगे, आपको ये सॉल्व करनी आती है इक्वेशंस. आप करोगे कि आप यहाँ पे लिखो 1/a स्क्वायर, पुट 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू y. ठीक है, इस तरीके से आपके पास बन जाएगी 16x + 9y इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे बन जाएगा x + 16y इज इक्वल्स टू 1. ये दो इक्वेशंस बन गई. ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में ये मेथड आप करके आए हो. इस इक्वेशन से आपके पास वैल्यू आएगी x और y पुट करो यहाँ पे, उससे आपके पास a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो आप यहाँ पे पुट करोगे. ठीक है जी, तो ये कैलकुलेशन वर्क ये आप खुद करोगे. मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, इसका आंसर आपके पास कुछ इस तरीके का आएगा अकॉर्डिंग टू योर बुक. ठीक है, कैलकुलेशन वर्क आप खुद करोगे अब इसका. ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन बनेगी आपके पास. ओके, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैंने एग्जांपल सारे एक्सप्लेन कर दिए आपको. तो 11.3 के बेटा देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, सारी चीज़ें सारे पॉइंट्स आपने निकालने हैं. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे वर्टेक्स फोकस गिवन है, मेजर एक्सिस माइनर गिवन है, फोकस गिवन है, एंड्स गिवन है ना. तो ये सेंटर गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो इन्फॉर्मेशन की हेल्प के साथ आपने इक्वेशन आपने बनानी है. ओके, तो स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल सारी क्वेश्चन एग्जांपल के साथ सिमिलर हैं. तो सॉल्व द एक्सरसाइज 11.3. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.